Hi, all of you. You all are welcome on this channel. Digital India, digital infrastructure, UPI onboarding, डिजिटल इकोसिस्टम, ये वो नाम है जो नाम हमने बेसिकली ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड ज़्यादा सुनने को देखा है। तो ये नाम से जुड़ी हुई एक कंपनी है और इस कंपनी से जुड़ा हुआ उसका एक फाउंडर है जिसकी बात आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा की, जिसे आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को अगर देखें तो संभवतः इस कंपनी और इस कंपनी के फाउंडर के नाम जो हैं वो 1 2 3 कंपनी के रूप में देखे जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने 2000 ईस्वी में एक कंपनी की शुरुआत की। उस कंपनी का नाम था 197 कम्युनिकेशन। फर्दर इसी कंपनी को एक नया अवधारणा, एक नया स्वरूप दिया गया और वो 2010 में दिया गया और नाम उसका पेटीएम रखा गया। फर्दर जब आरबीआई ने स्मॉल और पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस देने की शुरुआत की तो 2015 में पेटीएम को पेटीएम पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया और 2017 से ये पेटीएम एक पेटीएम बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पेटीएम करो इज द टैगलाइन ऑफ पेटीएम। पूरे इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में 46% की जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है वो इंडिया से होती है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कोई देश अगर है तो उसमें शीर्ष स्थान पे इंडिया है, जिसमें 46% की डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। देन आफ्टर ब्राज़ील है, 30% डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। देन आफ्टर चाइना है जहाँ पे 18% का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। ये अलग बात है कि चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया 46% के साथ सबसे ऊपर खड़ा है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग या मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की अगर बात करें, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो बिजनेस है और वो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के साथ या किसी भी गेटवे के साथ, तो वो 9 CR हैं। और टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले जो हम और आप जैसे यूजर्स हैं उसकी आबादी, उसकी जो संख्या है वो 30 CR है। 30 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ लोग आज के डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि पेटीएम का नाम आप कहीं भी जाएंगे आज के डेट में, तो गांव हो शहर हो कहीं भी जाएंगे तो आपको पेटीएम का ऐप, पेटीएम की वो छोटी सी डिवाइस देखने को मिलेगी जिसमें आप फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, फ्रॉम यू टू मर्चेंट आप पैसे आसानी से यूपीआई यूनिफाइड इंटरफेस के माध्यम से आप विदाउट एनी कॉस्ट आप भेज सकते हैं। बहुत आसान सा आज के डेट में पैसे ट्रांजैक्शन करने का एक जो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म वो उपलब्ध है, जो पेटीएम के रूप में भी देखते हैं आप, गूगल पे से भी आप कर सकते हैं, पेटीएम आप फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, बहुत सारे अमेजन पे हैं, बहुत सारे यूपीआई के गेटवे हैं। बट जो टॉपिक हमारी है वो पेटीएम के ऊपर है। क्यों पेटीएम के ऊपर है? क्योंकि इस पेटीएम की कंपनी के ऊपर आरबीआई ने एक डेथ सेंटेंस लाया है। डेथ सेंटेंस पेनल्टी के रूप में देखा गया है और ये पेनल्टी एक ऐसा ही पेनल्टी नहीं है कि अचानक से आरबीआई ने पेनल्टी पेटीएम के ऊपर लगा दिया। अक्टूबर 2023 में ऑलरेडी आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर केवाईसी नॉन कंप्लायंट के कारण 5.39 CR का पेनल्टी लगाया था कि आप केवाईसी करो। इसका मतलब ये थे कि जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी वॉलेट हैं, उसमें आप केवाईसी लिंक करें। आरबीआई की ऑडिट में ये पाया गया कि एक जो पैन है वो हजारों अकाउंट्स के साथ लिंक है, विच इज़ वायलेशन ऑफ केवाईसी गाइडलाइन। तो आरबीआई ने अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 35A पेटीएम के ऊपर 29 फरवरी 2014 के बाद किसी भी नए अकाउंट को ऐड न करना, किसी भी वॉलेट को रिचार्ज न करना, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी पाबंदियां लगा दी है। तो कह सकते हैं कंपनी के ऊपर अगर ऐसी पाबंदी, एक ऐसा रोक आरबीआई लगाती है तो उस कंपनी का शेयर तो नीचे जाता ही है। उस कंपनी की बहुत सारी जो अपनी टेक्निक है वो भी लूप होल्स देखने को मिलती है और फिर उस कंपनी से साथ जुड़ने के लिए बाकी कंपनी तैयार नहीं होती है। तो यही कारण है कि जो कंपनी बीएसई एनएससी के साथ लिस्टेड है उसकी आप शेयर अगर देखेंगे, जब से ये आपकी पेनल्टी लगाई गई है 31 जनवरी से, तो एक भारी गिरावट देखने को मिला है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पेटीएम बंद हो जाएगा। हाँ, पेटीएम बैंक जो है वो नए अकाउंट्स को ऐड नहीं कर सकती है, लेकिन आपके वॉलेट में अगर पैसे हैं तो आप उस वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं।
आप पेटीएम ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं जब तक आरबीआई अपने पेनल्टी में कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं लाती है, तब तक ये डेथ सेंटेंस पेटीएम के लिए है। तो पेटीएम के साथ जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। हमने इंडिया का रैंकिंग देखा, हमने 3 कंपनी का सिलसिलेवार ढंग से 2010 एंड 2017 के रूप में एस्टैब्लिशमेंट देखा, विजय शेखर शर्मा का हमने नाम देखा, हमने डिजिटल इंडिया को बढ़ते हुए देखा। तो ये सारी वो बातें हैं जो पेटीएम के साथ कहीं ना कहीं जोड़ती है। तो इतनी ही बात आज मैं करूँगा इस पेटीएम के हवाले से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।